अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं उल्लाह इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कतर डिमांड पब्लिक अपोलोगाई फ्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी। तो ये भाई एक मुद्दा है जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की दूसरा पार्टी की किसी ने कुछ बोला है इस्लाम के ऊपर। तो देखते हैं वीडियो सबसे पहले और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने पहली बार देखा है कि किसी कंट्री ने पाकिस्तान के सिवाय, पाकिस्तान काफी बार ये सब कर चुका है, मगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री ने इंडिया को ये कहा कि हम आपसे पब्लिक अपोलॉजी डिमांड करते हैं। सबके सामने भारत सरकार माफी मांगे कतर से, ये डिमांड की है यहाँ पर कतर ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है गल्फ टाइम्स का। कतर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रिसेंटली जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा भारत में, इसके रिस्पांस में ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक अपोलॉजी दे और इमीडिएटली कंडेम करे इन स्टेटमेंट्स को। और इतना ही नहीं है, कतर का जो विदेश मंत्रालय है इसने इंडियन ऑनवॉय को समन भी किया है। मैं आपको यही बता दूं, भारत की इंटरनेशनली गुडविल इतनी ज्यादा है कि भारत के ऑनवॉय को समन बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स बार बार करता रहता है ये, मगर सिंगापुर ने लास्ट टाइम मुझे याद है किया था 2021 में, जब दिल्ली के सीएम ने कोविड सिंगापुर को लेकर कुछ स्टेटमेंट जारी थी। मगर उसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो अरब कंट्रीज में बहुत बहुत रेयर होता है कि इंडियन ऑनवॉय को सम्मन किया जाए। तो कतर ने यहाँ पर यह भी किया, हमारे राजदूत को भी सम्मन किया। और आज के समय जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, इनके नेताओं ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी आलोचना भी करी और ये भी कहा कि जिन पॉलिटिशियंस ने ये स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ इंडिया एक्शन भी ले। नाउ भारत सरकार ने इसके रिस्पांस में क्या कहा है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या भारत जेन्युइनली पब्लिक अपोलॉजी देगा कतर को इस इशू को लेकर, ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी और कतर की नेवी एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए ज़ैर अल बहर, ऑप्शन बी एक्स हिंद अल कतर, ऑप्शन सी रेड ईगल या फिर ऑप्शन डी ब्लू शार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ कतर आज के समय जो रिएक्शन दे रहा है ये बिल्कुल इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि देखो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी गई बीजेपी के नेताओं द्वारा, मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वहाँ से कुछ खास प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कमेंट दी है वो भारत सरकार में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते। मगर कतर की सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने, इसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट को माफी मांगनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, रिसेंटली ये भी देखा गया कि बॉयकॉट इंडिया, ये एक ट्रेंड चला है कतर के सोशल मीडिया पे। हालांकि देखा गया कि बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल है जो इस हैशटैग को प्रमोट कर रहे थे वो पाकिस्तान की साइड से रहे। कई लोग थे जो कतर को बिलोंग नहीं करते थे, वो भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे थे। मगर इवेंचुअली इसका प्रेशर आया है कतर की सरकार पे और इन्होंने इन टर्न इंडिया के खिलाफ ये सब बोलने का फैसला किया। और मैं आपको ये बता दूं, कतर ने इंडिया के अगेंस्ट ये सब स्टेटमेंट्स दी है एक ऐसे टाइम में जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब कतर में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इनको ग्रीट कर रहे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर। इनका वेलकम काफ़ी भव्य तरीके से हुआ है और बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करी गई है। इंडिया कतर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करी गई है। तो कुछ बीच में फेक न्यूज़ भी उड़ रही है पाकिस्तान की साइड से कि कतर की सरकार ने वेंकैया नायडू जी के साथ जो इनका डिनर था ये कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। कतर ने अभी के लिए जो भी यहाँ पर डिमांड करी है अपोलॉजी की, ये ऑनवॉय के थ्रू करी है। अब ऑब्वियस सी बात है कतर की साइड से जब ऐसा रिएक्शन आएगा, हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि जेन्युइनली शॉकिंग है कि इतना ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया कतर यहाँ पर, जबकि बाकी देश सऊदी अरेबिया, यूएई, कई और देश हैं, उन्होंने ऑफिशियली सरकारी रूप से कुछ यहाँ पर आपत्ति जताई नहीं है। खैर, सिंस कतर इतना कुछ कह रहा था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इस वक्त कतर में है, तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि देखो जो भी नेता थे जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है उनको उनकी रिस्पेक्टिव पार्टी से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा जो ट्वीट करी गई थी ये भारत सरकार का स्टांस नहीं है, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके व्यूज हैं।
हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है कतर के साथ और हम उस रिलेशन को वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज हु मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स। जिन लोगों ने भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये बात क्लियरली लिखी है स्टेटमेंट में। और आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि कतर को ध्यान रखना चाहिए कि कई एलिमेंट्स हैं कतर इंडिया के रिलेशंस के बाहर के लोग, वो चाहते हैं कि इंडिया कतर के रिलेशंस खराब हो जाए, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये हावी ना हो जाए इंडिया कतर रिलेशंस पर। इसके बारे में कतर को ध्यान रखना होगा। तो इस पूरे रिस्पॉन्स में आप देखोगे भारत सरकार ने अपोलोजाइज नहीं किया है कतर को, और मुझे लगता भी नहीं है कि कतर की सरकार को इंडिया ओपनली अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि अगेन जिन लोगों ने ये कमेंट करी थी वो गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, या फिर वो मैटर करता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया ने ये सब जो अभी एक्शन लिया है ये इसलिए लिया होगा क्योंकि कतर तो ऑयल रिच कंट्री है ना, यहाँ पे तो गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, इंडिया कतर से ऑयल परचेज नहीं करता, ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। 2009-10 के आसपास करता था। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने कतर से ऑयल परचेज नहीं किया है। एक्चुअली आप अगर देखें तो इंडिया ने ओमान से ज़्यादा ऑयल परचेज किया है, मैक्सिको से, रशिया से, ब्राज़ील से, मगर कतर से हम लोग ऑयल परचेज नहीं करते। हम लोग एक्चुअली कतर से प्राइमरली परचेज करते हैं LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो परचेज है ये भी आसानी है कि बहुत बड़े स्केल पर है। इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है कतर से, इसकी कॉस्ट आती है करीब $7.9 बिलियन। कतर इंडिया का जो ट्रेड है आप अगर देखो तो ये $9.2 बिलियन के आसपास होगा। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड इससे काफी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया कतर ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिपेंडेंसी की बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कतर के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं हमको, ऐसा कुछ है नहीं। बट स्टिल रिलेशंस हैं हमारे कतर के साथ, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम हर्ट फील कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर, तो इंडिया ने यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया है। और वैसे मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि ये काफ़ी सेंसिटिव टाइम चल रहे हैं आज के समय। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने देश के, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कुछ भी वहां पे कमेंट करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक बार को वो कमेंट दुनिया में कई लोग देखें जो हो सकता है कि इंडिया के फ्रेंडली कंट्री से भी बिलोंग करते हों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा सोशल मीडिया पर किसी भी रिलीजन के बारे में आपत्तिजनक कमेंट मत करिएगा, सोशल हार्मनी मेंटेन करके रखिए। और याद रखिएगा जो भी कमेंट आप करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, ज़ैर अल बहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड कतर नेवी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो ये भाई जो आज का टॉपिक है ना ये काफ़ी भाई हिला देने वाला है, क्योंकि भाई ये सुबह से हम देख रहे हैं, मतलब कि जब से ये स्टार्ट हुआ है काम इसके ऊपर काफ़ी भाई यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं कि भाई ट्रेंड चल रहे हैं। ट्विटर पर इतने बड़े बड़े ट्रेंड मैंने देखे हैं जो कि भाई अभी मिलियन तक पहुँचने वाले हैं, जो इन्होंने भाई बाइकआउट के चलाए हुए हैं या कुछ और इन्होंने चलाए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी या ऐसे करके इन्होंने 2-3 भाई ट्रेंड चल रहे हैं, तो वो बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं भाई। और इस पर ये है कि सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई किसी भी रिलीजन पर कभी भी आप बात ना करें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता या पता है, ठीक है ना, ठीक है, तलीम बिल्कुल लेनी चाहिए, हर एक मज़हब की तलीम लेनी चाहिए, चाहे इस्लाम है, चाहे वो हिंदू का है, चाहे वो क्रिश्चियन है, किसी भी मज़हब के आप बिल्कुल उसकी तलीम हासिल करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके मुतल्लिक अपने जो मतलब हैं बड़े उनसे पूछें कि ये कैसा है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं।
इसीलिए सबसे पहले उनसे पूछें, उनके साथ मशवरा करें, फिर अपना कोई कमेंट दिया करें। क्योंकि ये जो आप कमेंट कर देते हैं, आप तो एक टाइप से बस टाइप कर देते हैं तो कमेंट आपका गया। ये ना समझें कि ये कमेंट मेरा कोई मायने नहीं रखता, वो कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है सोशल मीडिया पर। अक्सर आपने देखा होगा कि अलोक सर वो भी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने एक इंडियन की वीडियो बनाई थी कि वो इंडियन काम क्या करता था कि वो जो दूसरे लोगों के कमेंट्स है ना अपनी कंट्री के मुताल्लिक, वो उनके कमेंट्स की ट्रांसलेशन करता था, चाहे वो चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं या ऐसी कुछ कंट्रीज़ के हैं ना, तो उनके जो कमेंट्स हैं उनको भाई ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में बताता था, मतलब हिंदी में बताता था। हमने भी काफ़ी वीडियोस उस पर बनाई हैं, आपने भी शायद देखी होंगी। इसी वजह से अपने कमेंट्स बेहतर किया करें जो कि आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही हम भी इसीलिए बोलते हैं कि भाई खैर इल्म इल्म सीखना चाहिए, सीखते हैं। हमने भी वीडियोस देखी हैं, मतलब कि काफ़ी कुछ वीडियोस देखकर हमने यहाँ से सीखा है। इसीलिए भाई अपना जो कमेंट है वो सोच समझ कर करना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी अपनी कंट्री से हर कोई मोहब्बत करता है और अपने रिलीजन से हर कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी का भी रिलीजन है, हमारा है या आपका है। हमारा आपका क्या भाई, जैसा कि मतलब कि हिंदू मुस्लिम है, ज़्यादा यही है, तो इसीलिए अपना भाई जो रिलीजन है इसके ऊपर हर कोई इससे बहुत प्यार करता है। किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहिए रिलीजन को लेकर। बाकी जो आपकी लड़ाई है उसको भाई अपनी लड़ाई तक नहीं, महदूद रखना पॉलिटिक्स चाहिए। अब पॉलिटिक्स जो है वो तो आप एक अपनी हद तक का रह कर करें ना। अगर किसी को टारगेट करना है तो सीधे फेस टू फेस उससे बात करें। ये क्या बात हुई कि किसी के मज़हब को टारगेट करना और ऐसे बात चढ़ा कर। अब देखो ना, उसने एक गलत बयानी की है, स्टेटमेंट दी है, तो ये सब कैसे अभी पाकिस्तान में चंद लोगों को पता है। क्योंकि मैंने तो अल जजीरा के न्यूज़ से देखा था, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं छापी। किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी ने इस पर आर्टिकल या स्टेटमेंट नहीं दी। हाँ, हमारे शहबाज शरीफ ने शाम को ट्वीट किया था कि ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये कौन सी मतलब कि हुई एक बात के किसी के मज़हब को टारगेट करना। क्योंकि आप दावा तो करते हैं सुपर पावर का और बड़ा बड़े आप पावर का करते हैं मुजाहरा, लेकिन आप झुक गए कि छोटे सी कंट्री के आगे, कतर के आगे। यार झुके नहीं, वो यही नहीं, तो ये बता रहे हैं झुके। ना, झुकने मेरी वाली बात कौन सुनो सी ना, बात अगर है इधर यहाँ। इंडिया अब उसको तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है पार्टी से, या जो भी उसका ओहदा था उसे सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। अगर ये ना करते तो बात तो बढ़ती जानी थी ना, अभी भी बढ़ रही है। ये नहीं कि कोई लोकल ट्वीट कर रहा है या कोई पाकिस्तानी ने भी ट्वीट की है। जाहिर बात है गुस्सा तो लगता है सबको। तो उनके ऑफिशियल कतर के ट्विटर से भी उन्होंने पोस्ट की हुई थी, आपने शायद देखी होगी या नहीं देखे हैं देखी सारे होगी। ट्विटर तो हैंडल देखे हैं मैंने ट्विटर भाई। हैंडल देखे हैं, तो ऐसी बद कलामी नहीं करनी चाहिए किसी के मजहब के ऊपर। क्योंकि इधर आप देख ले पाकिस्तान में कितने लोग हैं, कभी किसी इंडिया को टारगेट किया है? हमारे जो भी वजीर खारजा बोल रहे हैं, जिनको बड़ी पोस्ट पर होते हैं, कभी उन्होंने बोला है? हाँ, तक कि हमारी लोग भी इतना नहीं बोलते मजहब पर कि यार उनका मजहब ऐसा है, हमारा मजहब है। इस साइड पर आने ही नहीं चाहते हम, क्योंकि सबको प्यारा है। अब यार क्या इनको बोले, मतलब कि ऐसे ही। असल में ना मेन बात ये है कि हम तो यही बस कहना चाहते हैं कि मज़हब हो और उसके अलावा हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक बिलीव है, वो हमारे आखिरी नबी हैं। एज ए मुस्लिम हमारा जो है ना वो एक पक्का, क्योंकि उनके तालीमात के बगैर या उनके बगैर हमारी कोई लाइफ नहीं है, और इस चीज़ को हम कभी जुटलाते नहीं हैं। और हमें जो है ना वो हमारी शायद जान से भी ज़्यादा जो है ना वो प्यारे हैं, और उनके अगेंस्ट हम जो है ना कोई लफ्ज़ जो है ना वो सुनना पसंद नहीं करते एज ए मुस्लिम। देखो ये हमारा एक बिलीव है, और अगर कोई भी इसके बारे में कोई बात करता है तो ज़ाहिर बात है हमें दिल की जो है ना वो गहराई तक उसकी तकलीफ़ होती है। ये हम जो है ना वो अब शुरू से ये जो आप लास्ट जो है ना वो इस्लामोफोबिया जो है ना उसमें भी ये चीज़ यही हम जो है ना वो क्लियर करते आए हैं। जिस तरह वो फ्रांस ने जो है ना वो इंसल्ट की थी, को खाके वगैरह बनाए थे, तो उस पर भी हमारा यही एहतजाज था कि इस तरह की हरकतें जो है ना वो ना करें आप। बाकी हम हैं जो भी हैं, हमारे कंट्री हैं, हमारी पुलिसियाँ हैं, हमारे उससे आप इख्तलाफात करें जो भी हैं, लेकिन ये है कि हम मज़हब के लिहाज से जो है ना इस तरह का कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के ऊपर, इंडिया में अगर देखा जाए
तो इस तरह का सीन नज़र नहीं आता था कि वो इस लेवल तक जाएंगे, लेकिन वो उसमें अब गवर्नमेंट का तो खैर दोष नहीं है। वो एक उसका तल्लक जो है ना वो बीजेपी के साथ है, और इसलिए जो है ना वो ज़्यादा ज़ाहिर बात है फिर सरबराह जो है ना वो ही टारगेटेड होता है। तो आज जिस तरह हमने देखा कि वहाँ पे जो है ना वो अरब ममालिक जो है ना वहाँ पे कतर के अलावा जो है ना वो जिस तरह उन्होंने सुपर स्टोर के ऊपर जो है ना वो इंडिया मेड इन इंडिया का बाईकाट किया हुआ है, और ये मैम जो है ना वो आगे बढ़ती जानी है जिस तरह लग रहा है। क्योंकि पहले हम सुबह से जो है ना हमें तो खुद नहीं पता था, ये शाम को जब ये ट्विटर हैंडल ओपन किया है तो वहाँ पे जाके जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं कि यार ये इस तरह का वसीन कोई हो गया है। और उधर उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी इससे रिलेटेड जो है ना वो मुजाहरे हो रहे हैं, और वो जो नवीन जंदाल और नुपुर शर्मा जो है ना वो दोनों नुपुर शर्मा जो है ना वो मेन टारगेटेड है, और उसके ऊपर बल्कि इन्होंने अच्छा स्टेप भी लिया है जो उसको जो है ना वो और दोनों को बल्कि जो है ना वो निकाल भी दिया पार्टी से। लेकिन ये है कि आगे आप आगे देखो कि आगे जो है ना वो कहाँ तक ये बात खड़ी होती है। लेकिन ये कि एक चीज़ है कि ये मामले जो है ना वो ये खराबी की तरफ ही जाने हैं। जिस तरह वहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस लिहाज से जो है ना वो ये इस मामले में नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल जो है ना वो सर प्रशांत सही बात कर रहे हैं कि आप बहुत सारी जो है ना आप अगर आप ट्रेंड पे जाके ठीक है ट्रेंड पे देखें कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है या क्या क्या चीज़ें जो है ना कौन कौन क्या क्या लिख रहा है उस पर ज़रूर जाएं, लेकिन कमेंट करते वक्त जो है ना वो बिल्कुल एहतियात रखें, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट पकड़ के जो है ना उसको हाईलाइट किया जा सकता है, उसके ऊपर ही जो है ना वो सारे रह देते। तो लिहाजा इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, और मज़हब का जो है ना वो एहतराम करना चाहिए। मज़हब जो है ना वो सभी को प्यारे है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।